सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सभी आशीषित है। आज हम थोड़ा सा समय से लेट है, मगर मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमें से हर एक से आज बातचीत करेगा। आज मैं जिस वर्ड को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो वर्ड है ट्रस्ट ऑन गॉड्स टाइमिंग। या फिर इस टॉपिक को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या होता है जब हम प्रभु के समय पर या फिर प्रभु की टाइमिंग पर बिलीव नहीं करते हैं। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में आपको पता चलेगा, जब आप सबोपदेशक इसका 3रा अध्याय इसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। वो अपने समय पर सारी चीजों को खूबसूरत बनाता है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका, प्रभु क्या कार्य करता है, प्रभु कब कार्य करता है, ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग होता है। और परमेश्वर कभी भी, जब भी वो कार्य करता है, परमेश्वर एक अपने समय के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि कुछ प्रार्थनाएं जो है बहुत जल्दी आंसर हो जाती है, कुछ प्रार्थनाएं जो है वो लेट आंसर होती है, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम होता है। सबोपदेशक जब आप पढ़ेंगे वहां पर समय के विषय में लिखा हुआ है कि हर बात का समय है। मगर क्या होता है जब हम लोग परमेश्वर के टाइमिंग पर बिलीव नहीं करते? क्या होता है जब हम परमेश्वर के समय पर विश्वास नहीं करते कि जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसी प्रेयर्स प्रभु से करी जहां पर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से कह रहा था कि प्रभु इस प्रेयर को आप आंसर करो, प्रभु इस प्रेयर को आप आंसर करो। और कुछ प्रेयर्स ऐसी थी जो बहुत जल्दी आंसर होगी, मगर कुछ ऐसी प्रार्थनाएं थी जिसका उत्तर जो है मिलने में मुझे कई समय लग गया, कई साल लग गए। मगर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो प्रभु का टाइमिंग था वो बहुत परफेक्ट टाइमिंग था। जो प्रभु का समय था वो बहुत परफेक्ट समय था। और जब प्रभु करता है तब वो प्रार्थना का उत्तर बहुत ही खूबसूरत बनकर, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जीवन के सामने आता है। जब प्रार्थनाएं उत्तर नहीं होती जरूर हमें बुरा लगता है। जब प्रार्थनाओं के उत्तर में समय लगता है तब जरूर हमें बुरा लगता है। मगर हमें इस बात पर ट्रस्ट करने की जरूरत है कि प्रभु जो करेगा और प्रभु जब करेगा वो बहुत ही अच्छा और बेहतर होगा मेरे लिए। कई लोग इसलिए अपने जीवन में हताश हो जाते हैं क्योंकि प्रभु उत्तर नहीं दे रहा। उनके हताश होने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो जब चाह रहे हैं तब प्रभु उत्तर नहीं दे रहा। मगर जब वो ट्रस्ट करना प्रारंभ करते प्रभु पर, तब वो बिलीव करते कि प्रभु आज आप नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, मगर आप जब भी मेरी प्रेयर को आंसर करेंगे, इसका मतलब यह है वो समय है जो मेरी प्रेयर के आंसर होने का परफेक्ट टाइम है। बाइबल में एक बहुत सटीक उदाहरण के तौर पर अब्राहम, सारा और हाजिरा का उदाहरण है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा। और इस प्रॉमिस को परमेश्वर ने अब्राहम से किया। अब्राहम का ट्रस्ट परमेश्वर पर था। उसे पता था कि प्रभु का समय एक सही समय है। उसे पता था कि जब प्रभु देगा वो बेहतर समय होगा। मगर सारा कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो गई। सारा कहीं ना कहीं अपने धैर्य को खोने लगी। और सारा ने अब्राहम से कहा कि हमारी दासी जो है, जिसका नाम हाजिरा है, तू हाजिरा के पास जा और उससे संतान उत्पन्न होगी और वो हमारी संतान कहलाएंगी। मगर जब आप पूरे इंसिडेंस को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हाजिरा और उसका बेटा इस्माइल जो था वो कहीं ना कहीं अब्राहम और सारा के लिए समस्या बन गया। देखिए, प्रभु की योजना में जरूर था कि परमेश्वर अब्राहम और सारा को उनकी खुद की संतान दे, मगर क्योंकि सारा ने प्रभु की टाइमिंग पर बिलीव नहीं किया, क्योंकि सारा ने प्रभु के समय पर बिलीव नहीं किया, क्योंकि सारा ने प्रभु के उस इंतजार को एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर जब उसने हाजिरा और इस्माइल को अपनी लाइफ में अलाउ किया, उस टाइमिंग को ब्रेक करते हुए, बाइबल कहती है
सारा के लिए हाजिरा जो है वो समस्या बन गई, सारा के लिए इश्माइल जो है वो समस्या बन गया। और आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की टाइमिंग जो थी, जो परमेश्वर चाहता था अब्राहम के जीवन में, उसके स्वयं के पुत्र इसहाक को वो देना चाहता था, जो प्रतिज्ञा का पुत्र था। मगर क्योंकि सारा इम्पेशेंट हो गई, क्योंकि सारा जो है उसने अपने धैर्य को खो दिया, उसके जीवन में इश्माइल और हाजिरा आ गए, जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए, और सारा ही उसी के कारण परेशान हुई। देखिए, जब हम परमेश्वर की टाइमिंग पर बिलीव नहीं करते हैं और अपने तरीके से अपने प्रार्थना का उत्तर पाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। मगर जब हम प्रभु के वायदों पर बिलीव करते हैं कि यदि प्रभु ने कहा है, प्रभु करेगा। मे बी इट विल टेक 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इट मे टेक टाइम, बट इट विल हैपन इन हिज परफेक्ट टाइम। जो कुछ परमेश्वर करेगा वो अपने नियत समय पर और अपने सही समय पर करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब प्रभु करता है, वो प्रार्थना का उत्तर बहुत आशीषित होता है। इसलिए जब आप इसहाक के जीवन को देखेंगे, इसहाक भी अभिषिक्त था, इसहाक भी प्रभु का भय मानने वाला था, इसहाक को भी प्रभु ने ब्लेस किया। सो मैं आज की इस सुबह में आप सभी को इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, शायद आप किसी प्रार्थना के उत्तर का वेट कर रहे हैं। शायद 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, और आपको लग रहा है कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब मुझे अपने तरीके से सारी चीजों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से मैं प्रभु के उत्तर का वेट कर रहा हूं या कर रही हूं। और चलो अब एक काम करते हैं कि मैं अपने तरीके से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करता हूं या करती हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप उस पेशेंस को खो देंगे, यदि आप प्रभु की टाइमिंग पर बिलीव नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ तकलीफों को और परेशानियों को लेकर आएंगे। बेहतर होगा कि हम प्रभु के टाइमिंग पर बिलीव करें। बेहतर होगा कि हम लोग प्रभु के उस समय पर विश्वास करें। इतना ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ लोग होंगे जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके आपके जीवन में समस्या का कारण बने हुए हैं। और जब ये सारी चीजें चल रही है, ये सारी बातें चल रही है, तो ऐसे समय में आपको ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति से बदला ले लेता हूं, मैं इस व्यक्ति के अगेंस्ट में कुछ करता हूं। मगर सुनिएगा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अपना कार्य करने दो, तुम बदला मत लो, परमेश्वर को अपना कार्य करने दो। और जब कभी भी आप परमेश्वर के डिसीजन का, परमेश्वर के प्रत्युत्तर का इंतजार करेंगे, आप हर समय देखेंगे, आप अपने जीवन में एक उत्तम बात को देखने पाएंगे। आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, यदि आप इंतजार कर रहे हैं, यदि आप वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार करना, आपका वेट करना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, इंतजार करना है, वेट करना है कि प्रभु क्या करता है, प्रभु कब करता है। मैंने अपनी लाइफ में इस बात को आजमाया है, जब प्रभु ने कुछ कार्य किया, वो बहुत ही खूबसूरत बनकर आया। कई जवान बच्चे जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए वेट कर रहे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वेट करिए, प्रार्थना करिए, बिलीव करिए प्रभु पर, प्रभु की टाइमिंग पर बिलीव करिए। और यदि आपने प्रभु की टाइमिंग पर बिलीव नहीं किया, आपने अपने तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढना प्रारंभ किया, आप गलत निर्णय भी ले लेंगे शायद। और ये गलत निर्णय आपके लिए जिंदगी में एक समस्या का कारण बन जाएगा। सो प्रभु के टाइमिंग पर बिलीव करें, प्रभु के टाइमिंग पर ट्रस्ट करें। प्रभु के टाइमिंग पर ट्रस्ट करना मतलब प्रभु पर ट्रस्ट करना है कि प्रभु आप करेंगे, मुझे पता है, और आप जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। प्रभु टाइम लग सकता है, मैं वेट करूंगा। मेरा वेट करना ही ये बता रहा है कि मैं आप पर ट्रस्ट करता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु पर इंतजार करना, प्रभु के आंसर का इंतजार करना, ये दर्शाता है कि आपको प्रभु पर ट्रस्ट है। हालेलुया। आज की सुबह में यही वचन के साथ मैं इसे एंड करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि आज से आप प्रभु के टाइमिंग पर ट्रस्ट करेंगे, और ये बताएगा कि आप प्रभु पर ट्रस्ट करते हैं। आप प्रभु में बने रहेंगे, और अपने तरीकों को नहीं, आप प्रभु के तरीकों के लिए प्रभु का इंतजार करेंगे। प्रभु आपको बरकत दे,
तो वो आपको आशीषित करे और आप प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन भर देखते रहे। आज का दिन आपका प्रभु की उपस्थिति में आशीषित गुजरने पाए। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।